करेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है। दो सवाल इसमें राजीव, दो सवाल। एक तो एक उन्होंने तुरंत माफी मांग ली, लेकिन वो तंज के अंदाज में था और वो हंस भी रहे थे। हालांकि जगताप जी जो वहां उनके बगल बैठे थे उन्होंने बताया उनका सही नाम दामोदर दास है, लेकिन उन्होंने दूसरा नाम लिया। ये एक बड़ा फैक्ट है, इसको छिपाया नहीं जा सकता। बाइट में देख के लगता है तंज में। लेकिन क्या ये वाकई इतनी बड़ी घटना हो गई थी कि इस पे इतना हो? आप कह रहे हैं भाजपा ने नहीं किया, किसी कार्यकर्ता ने किया, एक सवाल ये। दूसरा, भाजपा के तो बहुत सारे नेता कुछ कुछ बोलते रहते हैं अपशब्द। क्या अपशब्द बोलते हैं? तमाम कई बार जो सुना जाता है कि चाकू छुरी निकाल लो, ये कर लो, उससे नहीं निकलता। देखिए आप देखिए, वो उसके लिए अलग सेक्शन है। चाकू, पहली बात तो भाजपा के कार्यकर्ता को ऐसे बोलते नहीं, और किन्होंने कहा चाकू छुरी निकालना और आपके दिवंगत पिताजी के बारे में गंदी बात करना, दोनों दो चीजें हैं। पहले अगर कोई स्टेटमेंट है तो मैं आपको उस स्टेटमेंट को आप अगर दिखाई तो मैं भी बता दूंगा कि उन्होंने क्या कहा। तो क्या उनका प्रधानमंत्री जी पर्याप्त नहीं था? नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब हियरिंग के दौरान उनके वकील ने माफी मांगी, लेकिन अभी उनके एक नेता कह रहे ये मजाक था। अरे भाई, आप पहले स्टैंड क्लियर कर लो। देखिए बात क्या है ना नीरज जी, ये सबको भी पता है, पूरी दुनिया को उस वीडियो देख रहे हैं कि इन्होंने प्रधानमंत्री के दिवंगत पिताजी का अपमान किया है। और ये विषय जब जब भारत के प्रधानमंत्री जी को पर्सनली ये लोग गाली गलौज करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते तो मुझे तो ऐसा लगता है मेरे लिए काम कर रहे हैं, वोट बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस बार जो है ना, इन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी। एक व्यक्ति जो आज इस धरती पर नहीं है, आप, और ये बिहार में, मैं बिहार से आता हूं, आपको एक बात बताता हूं, ये गाली न तो मोदी जी की है, न ये गाली मोदी जी के पिताजी की है, ये गाली मोदी जी के माता जी की है। इस प्रकार के दुराचारी व्यक्ति, एफआईआर हुई, अब कोर्ट अपना काम करेगी। मैं पवन खेड़ा जी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, अब ये मैटर सब जुडिस है, एफआईआर हुई है। लेकिन ये ऐसी बातों पर कुछ भी हो सकता है। आप मेरे पिताजी का गलत नाम बता रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है आपको पता है? आप इस बात को, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं बिहार से आता हूं। अगर कोई कहे कि राजीव सुशील पांडे की बजाय राजीव कोई और पांडे, इसका मतलब क्या निकल करके आता है? यह मेरी माता जी को गाली है, न तो मेरी गाली है। मतलब जैसे इसको समझने की कोशिश करिए। ऐसे ही किसी व्यक्ति को लगा, उसने एक एफआईआर कर दी। अब एफआईआर कर दी, लॉ इज इन मोशन। दूसरी बड़ी घटना मुझे लग रही है कि जिस प्रकार से ये टॉरबैक पे हंगामा कर रहे, और आपने आज जो तो आपने टॉर्मे वाली गिरफ्तारी क्यों नहीं करी? नहीं, मेरे हिसाब, मैं आपके चैनल पे डिमांड करता हूं दिल्ली पुलिस से कि ये जो काम हुआ है, ये लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और एक जो आज आप पूरे दिन में बताए, जो 3 घटनाएं आपने बताई, एक और इससे बड़ी घटना हुई है जो पंजाब में हुई है, कि किस प्रकार से एक पार्टी जो अभी दिल्ली को, जो दिल्ली वाले तो अब दिखा रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी घटना पंजाब में हुई। धन्यवाद। मोनिका मेहरोत्रा जी, क्या ये एक जानबूझ के तंज की हुई थी गलती, और जब आप कोर्ट फंस गए तो आप सॉरी बोल रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, उसके बाद अभी बता रहे शशि थरूर जी अभी भी कह रहे हैं तो एक मजाक था? क्या था ये? देखिए सर, मैं बताऊं, मैं उसी फ्लाइट में थी और मैंने वो दृश्य सारा देखा, इसलिए जो बातें कही जा रही हैं वो मेरे सामने है जो हुई। रैंडम आपको बताया जाता है कि आपका बैग नहीं है, चेंज हो गया, देख लीजिए। जब उतारा जाता तो कहता नहीं जी, आपको तो अब जाना है, वारंट है, ये है। जब मांगा गया नोटिस दीजिए, वारंट दिखाइए, कोई कागज नहीं। इस तरह से बिहेव किया जाता है। नहीं, इस तरह से खेड़ा जी ने क्या जो बोला वो क्यों बोला? बात हुई है, खेड़ा जी ने जो बोला क्यों बोला, ये पूछ रहा हूँ पहले मैं। वो तो ठीक है, आपके सामने भाई क्यों बोला, किस लिए बोला? अगर मैं बोलने शुरू हो जाऊं कि इन्होंने क्यों बोला, प्रधानमंत्री होके मोनी, मनमोहन सिंह की न जाने कांग्रेस की विधवा, तमाम वो बातें उनको शोभा नहीं देती बोलते हुए। बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने अभी रिसेंटली क्या कहा कि सरनेम क्यों नहीं लगाते नेहरू जी का। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से चालचित्र रहा है। ये खुराफाती और शैतान दिमाग की हर टाइम ऐसी हरकतें कर जाओ और उसके बाद पाक साहब होकर खड़े हो जाओ। ये फितरत ही ऐसी है सर, इनका काम ही है, चट भी मेरी पट भी मेरी। इनके पास कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, बुखलाए हुए हैं सर। रिसेंटली ये बिहार से उभरे हैं, हिमाचल, दिल्ली इनके हाथ से चली गई है, तो क्या करेंगे? ये सब तो करेंगे। और रायपुर में जब अधिवेशन हो रहा है, मैं रायपुर में ही हूँ इस वक्त, तो यही चर्चा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बुखलाई हुई है, घबराई हुई है। मतलब नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप फिर ये कहते हैं, ये कह रहे हैं कि, सुनिए ना मोनिका जी, राजीव ये कह रहे हैं कि जिस बात को इवन बीजेपी ने उतना नहीं बुरा माना, कार्यकर्ता बुरा मान रहे हैं,
पवन खेड़ा जी ने वो क्यों कहा था ये मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, एक तो ये था उन्होंने कहा कि स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन जब आप पूरी बाइट को सुनेंगे तो भाई जगताप ने उनको अलर्ट किया था, उसके बावजूद उन्होंने वो बोला, तो जानबूझ के बोला ना ये। आपको अपने आप को करेक्ट भी तो करते हैं, हो सकता है आपने बोला फिर आपने पलट के पूछा कि इज इट राइट, नो आई थिंक इट्स रॉन्ग, या सॉरी सो ये कहा गया है तो करेक्ट भी तो अपने आप को किया ना सर, अपने आप को करेक्ट भी तो वहीं किया ना। अब इन्हीं के भाटिया जी हैं, क्या कहा था राहुल जी के आगे नाम पे कहा था ना, वो बीप देनी पड़ी। तो इस तरह से आप काउंटर करेंगे, ये बातें करेंगे क्या आप सर? तो ये बीजेपी का तो कोई हक ही नहीं रहा इस बारे में बोलने का सर। इनकी जो इतिहास अगर देखें आप, तो ये शुरू से दागदार इनका चरित्र रहा है। शुरू से इन्होंने ये पैटर्न अपनाया है कि इस तरह से बातें बोलो और देश की जनता पे छोड़ दो। ये तरीके नहीं है सर। आप अपनी बात अगर रखना चाहते हैं, कांग्रेस को व्यक्तिगत कुछ करना, व्यक्तिगत आरोप तो मत लगाइए ना, कम से कम इस तरह से लगाते आए हैं। लगता है 2014 के बाद ही नया भारत की जो इन्होंने शुरुआत की वो इसी ढंग से है। यही है इनका तरीका, यही झगड़ा कराना है, चाहे वो एमसीडी हो चाहे वो कहीं भी हो। असम से लेके कहीं भी सर देखें, जब इनका बस नहीं चलता, ईडी सीबीआई सब जगह सब भेजते हैं। हेमंत विश्वास, सुनिए जरा मेरी बात, जो भी बीजेपी के बैठे कार्यकर्ता या जो भी आप नेता है, सुनिए बात। तो पहले बहुत बोल लिया आप, बहुत देर से आपकी बात सुन रही हूँ सर। जो हुआ है उसके सामने बात बताई जा रही है आपको, अपने आप से ऐड और माइनस मत करिए कुछ भी। तो बहरहाल मैं ये बताना चाह रही हूँ सर कि ईडी सीबीआई का उपयोग दुरुपयोग तो आप देख ही रहे हैं जो कर रहे हैं ये लोग। असम के ही नेता हेमंत विश्वास की बात कर लीजिए। जब आप उधर कहां ले रहे हैं? आज के टॉपिक पे ये ना उनिका जी प्लीज, दो सवाल किया, उसका जवाब उनिका जी रुकिए ना, दो बातें आपने कहा, ये बहकाने मैं इस मुद्दे को आज समझना चाहता हूं। मैंने दो बातें इन्होंने कही थी। क्या कहा इन्होंने? कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था मौनी बाबा और सरनेम वाली बात। अगर एक व्यक्ति देश के किसी भी विषय पर नहीं बोलेंगे तो मेरे हिसाब से तो मौनी बाबा हमारे यहाँ के बहुत बड़े ना पंडित थे, वो बहुत बड़े विद्वान आदमी थे। मौनी बाबा किसको बोला? नहीं, प्रधानमंत्री जी को बोला, मनमोहन सिंह जी को। क्योंकि क्या था, उनको फोर्सफुली उनके मुंह पे टेप लगा दिया था। सोनिया गांधी का एक एनएसी था, वो सुपर कैबिनेट हुआ करता था, सबको पता है, उनके किताब में भी लिखा हुआ है, जो उनके पॉलिटिकल बारू साहब की किताब में, तो ये और फिल्म भी बनी है। इन्होंने कहा सरनेम वाली बात। देखिए, हम राम के वंशज हैं, तो हम तो हमारे गांव में चलेंगे ना, तो 100 आदमी का नाम लेंगे तो 40वें राम का नाम है, क्योंकि हम वंशज उनके हैं। अब कुछ लोगों के अपने वंशज को हटा करके अब किसी और के नाम जोड़ना है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई आप इतना घबराते क्यों हैं, वो लगा लीजिए ना। फर्जी जो लेके गांधी बाबा का लेके आए हैं, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो लगाते हैं, तो अपने बाप दादा का लगाइए। तो इसमें गलत कहा उन्होंने, जहां तक इसमें गाली कहाँ हो गई, उन्होंने कहा भाई अपने पिताजी का नाम रखो, अपने भगवान, जैसे हमारे आराध्य देव है राम कृष्ण, हर गांव में होता है, क्योंकि ये हमारा आराध्य है, हमारे पूर्वज है। बस इतना ही कहना था मुझे। उन्होंने कोई बात ही नहीं की है, इसलिए उनको कोई जवाब देने का कोई महत्व है। जवाब देंगे आप? ये जो आपने बात कही थी नेहरू वाली या दूसरी, लेकिन इस मुद्दे को मैं समझना चाह रहा था। बात इतनी ज्यादा राजनीति में, अब उनका जवाब सुनिए सवाल ध्यान से, जिस तरीके